आज 96% नौजवानों के साथ ये हो रहा है कि जब वो किसी स्कूल में दाखिल करवाए जाते हैं तो बचपन से ही फैमिली वाले उनकी नज़रों में किसी ख़ास शख्सियत को रोल मॉडल के तौर पे पेश कर देते हैं। वो फैमिली का कोई पर्सन होता है जो ज़्यादा कमा रहा होता है, जिसकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है, और उसी को एक रोल मॉडल के तौर पे उस बच्चे के जहन में डाल दिया जाता है कि तुमने इस जैसा बनना है। और फिर बच्चा उसी को अपना रोल मॉडल समझ के अपना एम समझने लगता है, और वो इसके लिए स्टडी में आगे बढ़ते हुए हर वक्त यही सोचता है, ना भी सोचे तो घर वालों का प्रेशर होता है कि तुमने इस जैसा बनना है। याद रखिए, ये पैशन नहीं है, ये उसका कोई करियर नहीं है। करियर इसको नहीं कहते कि हम किसी भी अपने ख़ानदान में कोई शख्स जो कि बहुत ज़्यादा कमा रहा है या बहुत ज़्यादा किसी की इज़्ज़त है, तो हम उसी को अपने लिए एक एम बना के उस शख्स को फॉलो करने के लिए अपने बच्चों को कहना शुरू कर दें। नहीं, हमें समझना होगा कि जिस तरह हम अगर एक जूते ख़रीदने के लिए भी जब जाते हैं तो हम कितनी दफ़ा जूतों को पहनते हैं, ट्राई करते हैं, चल के देखते हैं, और फिर उन कई जोड़ों में से फिर कोई एक शूज़ का जो सेट है वो हमें पसंद आता है और वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक होता है। एन इसी तरह ये जो आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, ये इतनी मामूली बात नहीं है कि यकदम हम किसी को देख के और उसके बारे में बच्चे की जहन की प्रोग्रामिंग कर दें और उसको यही ख्वाब दिखाना शुरू कर दें कि तुमने इस जैसा बनना है। बेहतरीन करियर का इंतखाब करने के लिए अपने बच्चों को हमें मौका देना चाहिए कि वो इस चीज़ को जानें और पहचानें, टटोलें, समझें कि उनके दिल की आवाज़ क्या है। उनको हम एक फॉलोअर माइंडसेट से ऑपरेट करना ना सिखाएं, उनके अंदर लीडरशिप पैदा करें। हम जब फॉलोअर बनते हैं ना, हम किसी को भी एकदम फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो इस दौरान हम अपना आप भूल जाते हैं, हमें अपने मन की आवाज़ ही नहीं आ रही होती। दुनिया की तमाम तर फिलॉसफीज़ हमें ये सिखाती हैं कि अगर आप अपना बेहतरीन करियर चुनना चाहते हैं तो दिल की आवाज़ को सुने। दिल क्या कह रहा है, आपका पैशन क्या है। पैशन किसे कहते हैं? जो काम करते हुए आपको बोरियत नहीं होती, जिस काम के करने से आपका दिल नहीं भरता, जो काम आप करने के हवाले से आप को अगर रात में भी वो काम आप कर रहे हो ना तो आपको सोना भूल जाएगा, और जिस काम के करते चले जाने से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भरती चली जाती है, ये आपका बेस्ट पैशन, आपका बेहतरीन करियर का क्लू हो सकता है। कुदरत भी हमें इशारे दे रही होती है। हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा ऐसे लोग हमें मिलने लगते हैं, ऐसी सिचुएशंस मिलने लगती हैं, ऐसी वीडियोस सामने आने लगती हैं, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी किताबें, ये सब कुछ हमारी तरफ, हमारे इर्द गिर्द होने लगता है। कुछ हम गैर शऊरी तौर पे भी इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ कुदरत हमारी तरफ इन चीज़ों को सरकाती है, हमारे इर्द गिर्द इनको फैलाती है, करीब करती है, जिससे कि फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा पैशन क्या है। तो अपने करियर का इंतखाब करते हुए, अपने प्रोफेशन का इंतखाब करते हुए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मैलान क्या है, और अगर आप पेरेंट्स में से हैं तो फिर आपके बच्चे का मैलान, तबई मैलान क्या है। इस बारे में काफ़ी तैयारी होनी चाहिए, मशवरे होने चाहिए, किसी से डिस्कशन होनी चाहिए, गौर होना चाहिए। ये ऐसे फॉलोअर वाले माइंडसेट के साथ हम अपने बच्चों को किसी उस भेड़ चाल का हिस्सा ना बनाते चले जाएं कि जिसमें किसी को देखा तो बस उस जैसा बनने के लिए, क्योंकि उसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है, उसके पास कोई गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उसके पास नौकर चाकर ज़्यादा हैं, तो हम समझे कि ये कामयाब इंसान है। नहीं, पैसा इसका मेयार नहीं होगा। पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ कारोबार, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपका पैशन होते हैं, लेकिन उस पैशन में शुरू में आपको इतना रुपया पैसा नहीं मिल रहा होता, लेकिन उसी में आगे चल के आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलनी होती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो आपका पैशन है, वो एकदम से आपको कोई रुपए पैसे से माला माल कर देगा। नहीं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है और अगर आप उसके हवाले से पैशनेट है ना, तो हो सकता है कि शुरू में चंद हज़ार से वो काम शुरू हो, लेकिन बाद में आप दुनिया के उस फील्ड के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा ना, क्योंकि आप उस बारे में पैशनेट होंगे, क्योंकि आप उस बारे में वक्त की परवाह किए बगैर, अपने मिजाज की परवाह किए बगैर आप बेहतरीन इनपुट अपना
दे रहे होंगे, आप उस बारे में पढ़ रहे होंगे, आप उस तरह के लोगों से मिल रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि असल चीज़ ये है कि आपको उससे बोरियत नहीं हो रही होगी, बल्कि आपका शौक़ बढ़ रहा होगा। चुनाचे अपने बच्चों को या ख़ुद आपको अगर कोई करियर चूज़ करना है अपने लिए, तो इस बारे में अच्छी तरह से छानबीन करके और ख़ास तौर पे अपने मन की आवाज़, दिल की आवाज़ को सुन के, पहचान के फिर फ़ैसला कीजिए। इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात कही है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तो ये जो सुराग़े ज़िंदगी है ना, इसकी आवाज़ तो आपके दिल में मौजूद है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह आपके दिल की आवाज़ सुनने वाली समात आपको दे दे, और फिर आपके दिल की आवाज़, आपके मन की आवाज़ पूरी दुनिया सुनने लगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।